गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है सीबीएसई बोर्ड हिंदी पाठ 10 अर्थात हिंदी गद्य का पाठ 1 स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। आज हम सभी स्वयं प्रकाश के जन्म के बारे में जानते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। माना कि सीबीएसई बोर्ड में इनके जीवन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। कभी कभी चित्र दे करके चित्र में कौन व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर चित्र पहचाने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आने वाले समय में किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो कवियों का चित्र देख करके उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो आइए हम सब देखते हैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में। चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, ये हैं स्वयं प्रकाश जी जो अभी भी जीवित हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। डेट याद कर लीजिएगा, कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था समय, यानी उसी समय इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये क्या किए थे? मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई किए थे। नौकरी कहाँ करते थे? राजस्थान में करते थे। कहाँ? औद्योगिक प्रतिष्ठान में करते थे। उद्योग स्थापित होगा, कोई कंपनी है जहाँ काम करते थे। बहुत समय इन्होंने अपने जीवन का राजस्थान में ही बिताया। इन्होंने ये रिटायर नहीं हुए, बल्कि ये स्वयं से ही नौकरी को छोड़ दिए थे। अब ये भोपाल में रहते हैं। वसुधा नामक एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका के संपादक हैं और ये संपादन का कार्य करते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज का जो युग कहानी का युग चल रहा है, ये समकालीन कहानी का युग चल रहा है और उसी के संपादक हैं ये। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है। इतनी जो कहानी का संग्रह, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी के संग्रह है इनके आज के युग के। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है, यानी बीच में विनय और ईंधन नाम का जो उपन्यास है वो बहुत ही प्रसिद्ध है उपन्यास है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार दिया गया है? पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। मध्यवर्गीय जीवन के कुल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण यानी कि कह सकते हैं जाति पाति, ये ऊंचे नीचे भेदभाव, ये जो था उनका शोषण करना। कि जो मीडियम परिवार के लोग हैं या मध्य परिवार के लोग हैं या फिर बहुत धनवान हैं, जो धनवान हैं उनके यहाँ जो जिसके पास धन नहीं है, नौकरी के लिए जा रहा है, उसका शोषण किस तरह से किया जा रहा है, तो ऐसे इन्होंने बहुत वर्णन किया है। इसके विरुद्ध इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, यानी इसके बदले का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। किस शैली में लिखी गई है? किस्सा गोई कहानी शैली में लिखी गई है। आगे है बच्चों, हमारे पाठ से संबंधित है। ये क्या है? पाठ से संबंधित चारों ओर क्या कहा जा रहा है? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। अगर आप सोच लीजिए कि कोई भूमि है और भूमि बहुत दूर दूर तक फैला हो, उसे हम देश कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देश केवल भूमि से नहीं बनता है, उसकी सीमा से नहीं बनता है। किससे बनता है?
देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इनसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अब इन सब चीज़ों से देश बनता है। अब उनसे प्रेम करने वाला और उनके विकास के लिए प्रयास करने वाला जो है वो देशभक्त है और उसकी भावना देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, आप सभी स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ का हम केवल इस समय आप लोग को इस पाठ का पूरा सारांश बताएंगे, यानी इस पाठ की पूरी कहानी बताएंगे।